खबर अब बलूचिस्तान से है, जहां बलूचिस्तान में हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। विद्रोहियों के चौतरफा हमले से पाकिस्तान घबराया है। सीपीईसी परियोजना को बंद करने के लिए हमला किया गया है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान चीन के बीच सहयोग को बाधित करना चाहते हैं, यह शहबाज शरीफ ने दावा किया है। आपको बताया कि कैबिनेट को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आतंकरोधी सुरक्षा सहयोग करेगा और साथ ही साथ वो चीनी परियोजनाओं के खिलाफ जो तमाम लोग मुखरता से विरोध कर रहे हैं उनका सामना भी करेगा। आपको बताया कि चीनी परियोजनाओं के खिलाफ विरोध में लगातार जिस तरीके से बलूचिस्तान के अलग अलग गुट जो हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने अशांत प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोहियों के चौतरफा हमले से घबरा गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा है कि अलगाववादियों के हमले का उद्देश्य बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी परियोजना को बंद करना है। वो पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग को बाधित करना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट को संबोधित करते हुए ये बात कही। रविवार रात सोमवार को बलूच विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ हमले किए और सेना की जवाबी कार्रवाई में 70 से अधिक लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन ने इस घटना की निंदा की है। तो सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान की तरफ से विरोध किया गया है वो इस घटना को एक बड़ा अहम पड़ाव है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए सीधा हमारे सहयोगी अजय का हम रुख करते हैं। अजय, जिस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है और खासतौर पर इस लिहाज से क्योंकि सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है वो काफी अहम है पाकिस्तान के लिए और इसमें चीन के हित जो है वो पूरी तरीके से हैं। ऐसे में और धमकी जिस तरीके से बलूचिस्तान की तरफ से दी गई कि ये तो एक शुरुआती हमला है, हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने देंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या अधिक अपडेट्स हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बीएलए के जो हमले हुए हैं पाकिस्तानी सेना पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो सबसे बुरी स्थिति जो है वो चल रही है। मगर पाकिस्तान को ये नहीं भूलना होगा कि यही पाकिस्तान है जो जिसे टेरर स्टेट कहा जाता है और पाकिस्तान की तरफ से कई बार जो भारत ने हमले झेले हैं आज वही हमले पाकिस्तान खुद झेल रहा है। और खासतौर पे देखें तो सीपैक यानी कि इस हमलों में भी साफ कर दिया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं कि दरअसल जो ये हमले हो रहे हैं इसके पीछे सीपैक को जो है इफेक्ट डालना है, यानी कि सीपैक को रोकना है, यानी चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को कमजोर करना है, शहबाज शरीफ का ये कहना है। मगर आप सोचिए कि इन हमलों की जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान ने 70 लोगों की हत्या कर दी पाकिस्तानी सेना ने, उस चीज को लेकर कितना बवाल वहां पे मचा हुआ है। हालांकि कल बीएलए ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के 130 सैनिक जो है वो मारे हैं और अब अगर सीपैक को लेकर पाकिस्तान बचाना चाहता है तो इसमें पाकिस्तान की मजबूरी से ज्यादा चीन की जो इन्वेस्टमेंट है $बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां हुई है, पाकिस्तान उसकी सोच रहा है और अपने लोगों की नहीं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीपैक को जो है इंपैक्ट पड़ सकता है इस चीज से और उनका मकसद भी यही होगा। मगर आप देखें तो जिस तरीके से 70 लोगों को बुरे तरीके से पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया, उसमें यह पता चलता है कि आम लोगों की कीमत क्या है पाकिस्तान में। ठीक है, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश की राह पर अब बलूचिस्तान जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह बलूचिस्तान के अलग अलग प्रांतों में होता हुआ नजर आ रहा है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया है और 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया है। तो बलूचिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, दावा यह किया गया उनकी तरफ से कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मौत के घाट उतारा गया है। अजय का एक बार फिर से रुख करते हैं। अजय, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और दावे ये हैं कि 100 से ज्यादा सैनिकों को मारा गया है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में सीपैक प्रोजेक्ट जो है वो टॉप प्रायोरिटी है पाकिस्तान की और उसकी सुरक्षा के लिए चाहे जंग भी लड़ना पड़े वो भी हमारे लिए मुनासिब है। अजय, आवाज आ रही है आप तक?
देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा यहां पर किया गया है बलूचिस्तान की तरफ से। लगातार सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर कई आपत्तियां जो हैं वो बलूचिस्तान की तरफ से बार बार जाहिर की जा रही थी। चीन जिस तरीके से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के जरिए एक पाइपलाइन बिछाता हुआ नजर आ रहा है। अजय का एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से बलूचिस्तान का दावा है कि 100 से ज्यादा सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है पाकिस्तान के, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का यह कहना कि हमारे लिए सीपैक टॉप प्रायोरिटी है और इसके लिए अगर जंग भी हमें लड़ना पड़े तो यह हमारे लिए मुनासिब है। देखिए, बिल्कुल इसी चीज का दावा कल जो है बीएलए ने किया था कि उन्होंने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, जिसमें उनके 600 के करीब लड़ाके जो हैं वो शामिल थे। उन्होंने अलग अलग जगह पर, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, सेना के कैंप हैं, हाईवे पर जो उनके काफिले सेना के, पाकिस्तानी सेना के चल रहे थे, उनको निशाना बनाया। कई फिदाइन हमले जो है इस दौरान उन्होंने किए और उसमें 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस चीज को नकारा है। उन्होंने कहा कि हमारे इतने सैनिक नहीं मारे गए हैं, मगर जो हो रहा है वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो टेरर स्टेट है, जो लगातार जम्मू कश्मीर और भारत को लेकर जो है इस तरह के आतंकी हमलों को जो है अंजाम देता रहा है, प्लान करता रहा है, आज वो खुद उस पाकिस्तान की हालत जो है इसी आतंकी हमलों से वो है जर्जर हो रही है। वहीं अगर बात करें तो अगर देखें तो पाकिस्तान का मुख्य वजह जो है इस चीज को लेकर बलूचिस्तान में लगातार आवाज उठती रही है कि वो इस इलाके में चीन की हस्तक्षेप को बंद करें। पाकिस्तानी सेना वहां पर आकर जो है अपना दावा जो ठोकने का काम करती है, क्योंकि वो लोग आजादी की मांग करते हैं और साफ कहते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कोई जो है वो हक नहीं है। और इसी चीज को लेकर वो लंबे समय से जो है मांग करते आए हैं और इसी चीज को लेकर उनके लड़ाकों ने आज नहीं पिछले कई सालों से, आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है या बाकी जो तमाम इलाके हैं, वहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। और इस बार फिर से ऐसा ही हुआ है। मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं अभी भी राग अलाप रहे हैं कि वो सीपैक की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करेंगे और किसी भी तरीके से चाहे उन्हें जंग भी लड़नी पड़े तो अजय, जिस तरीके से इससे पहले भी पाकिस्तान को अंदर खाने से जो है वो खोखला करती जा रही है। अब अजय, इससे पहले भी हमने देखा था कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो कई मौकों पर इस बात को स्पष्ट कर चुकी थी पाकिस्तान के सामने कि जो सीपीसी का जो पूरा ये रूट है सीपैक का, ये कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के हितों को जो है वो नजरअंदाज करता है और इसीलिए उसका विरोध कई समय से जो है हम देख रहे थे किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से बीएलए हिंसा पर उतर आई है और सीधे तौर पर पाकिस्तान से दो हाथ करने के मूड में बीएलए नजर आ रही है, ऐसे में चीन की तरफ से क्या रिएक्शंस है? क्योंकि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट है सीपैक में चीन का, और कहीं ना कहीं आज के समय में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक ये चीन के लिए भी है। तो ये जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच का संघर्ष है, इसका कहीं ना कहीं असर चीन पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, चीन अगर आप देखें तो लंबे समय से ना सिर्फ इस परियोजना बल्कि हमेशा से इनकर्जन की पॉलिसी को लेकर चलता रहा। भारत के साथ उसने एलएसी पर, चाहे वो अरुणाचल का इलाका था या फिर लद्दाख का इलाका, वहां पर कई बार इस तरह की हरकतें की। आप देखें तो पाकिस्तान जो इस सीपैक की बात की जाए तो इसमें जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चीन कर रहा था, तो उसके पीछे की भी वजह ये थी, इसमें वो व्यापार को जो है वो कम देख रहा था, मगर अपनी एक्सपेंशन करके कहीं ना कहीं उस इलाके पर अपना कब्जा और अपनी प्रेजेंस को जो है वो सुनिश्चित कर रहा था। और पाकिस्तान की तरफ से जब आप देखें तो क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में बुरे हाल में है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए था, लोन चाहिए था, इसी चीज को लेकर पाकिस्तान ने इन बड़ी परियोजनाओं को जो है भारत के मना करने के बावजूद भी अलो किया। तो अब पाकिस्तान जो है वो जानता है कि चीन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको लेकर चीन जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं अपने मासूम 70 लोगों की जो मौत हुई है सेना की कार्रवाई में, उसको जायज ठहरा रहे हैं, मगर सीपैक को गलत ठहराना नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं कि उसको टारगेट करना उनकी मंशा है। तो यकीनन चीन जो है वो अपना दावा डायरेक्ट नहीं कर रहा है। चीन को पता है कि अगर लोग वहां पे विरोध में होंगे तो वो प्रोजेक्ट जो है उसे कभी कंप्लीट नहीं किया जा सकता और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड हो जाती है। और बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, चीन इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके वहां चाहे ट्रेड रूट की बात की जाए या वहां से पैसा कमाने की नहीं देख रहा है, बल्कि अपनी जो हदें हैं उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि भारत जिस तरीके से उभरती हुई ताकत बन रहा है, चीन हो या बाकी दुनिया के देश, वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं घबराए तो जरूर हुए हैं। तो इस चीज
को लेकर ये प्रोजेक्ट जो है इस पे चीन अब डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जी। चीन ने कहा है कि ये जो हुआ है, जो सिविलियन मारे गए हैं वो गलत है, मगर अपने प्रोजेक्ट को लेकर बाकायदा चीन की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव जो है वो लगातार बना हुआ है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर पर